नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो है आपका माझगांव सी बिल्डर्स लिमिटेड, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है। यहां से भर्ती का जो नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। तो आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा, योग्यता आपको क्या चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, पूरा सिलेबस क्या है, सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी रखेगी। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया, जैसे परमानेंट भर्ती पे आपकी सैलरी होती भले ही संविदा पे, लेकिन सैलरी आपको वही मिलने वाली है। और ये जो है आगे परमानेंट भी की जा सकती है, ये आपके काम के ऊपर है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आज संपूर्ण डिटेल में जानकारी दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसे यूजफुल कंटेंट अपने वीडियो पे लेके आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, माझगांव डाक सी बिल्डर्स लिमिटेड, यहाँ पे 1041 पदों के लिए जो भर्ती का वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कारपेंटर, ड्राइवर इत्यादि पदों पर अवसर। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पद है। ये 60 नोटिफिकेशन इसलिए यहाँ पे 2 दिखा दिया गया है। यहाँ लगभग आपके जो 1041 पद है दोस्तों, तो यहाँ पे अलग अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सिर्फ 2 ही पद नहीं है। अभी मैं डिटेल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, ये 60 नोटिफिकेशन थोड़ा सा मैं आपको बड़ा बड़ा दिखा देता हूँ। एज की अगर यहाँ पे बात करें तो न्यूनतम एज आपकी 18 साल, मैक्सिमम आपके 38 साल होनी चाहिए। ठीक है, आयु की गणना आप जो है यहाँ से देख पा रहे हैं 1 सितंबर 2022 के अनुसार कर सकते हैं। नीचे चलते सीधा और यहाँ पे बात करेंगे जो आपका ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि वो 30 सितंबर रखी गई है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर जाएंगे, 100 रुपये फीस लगने वाली है। और आप इस साइड में नीचे जो साइट देख रहे हैं माझgaon.doc.in, इस पे जाके आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। अभी हम चलेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। अलग अलग भर्ती का अलग अलग नोटिफिकेशन, यानी कि अलग अलग योग्यता मांगी गई है भर्तियों में, और अलग अलग कई पोस्ट है। अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग यहाँ पे सैलरी रखी गई है। तो देखिए, चयन का तरीके के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट के माध्यम से अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवारों को चिकित्सीय रूप से फिट होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के नियुक्त अनुबंध के आधार पर 3 वर्ष के लिए किया जाएगा, लेकिन उसके बाद 1-1 वर्ष के लिए ऐसे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि इसकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी रखी गई। आप लोग अगर इसके लिए एलिजिबल है तो ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा हम लोग चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और मैं आपको नोटिफिकेशन निकाल के दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन में गूगल ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे आप जो गूगल है वो ओपन कर लिया है। गूगल ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है माझगांव.doc.in। ये आपको क्या कर लेना है, टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद सीधा इंटर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इंटर पे क्लिक करें, नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, कैरियर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो चलिए दोस्तों, इस पर हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों इस पर हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और ये इस तरह से देख पा रहे हैं यहाँ पे जो माझगांव डाक सी बिल्डर्स लिमिटेड की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे खुल गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का एक उपक्रम। ठीक है, नीचे आएंगे और यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भर्ती जो भी निकलती हैं, कैरियर नॉन एग्जीक्यूटिव। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको डिटेल में मैं दिखाऊं तो इसके लिए अभी हमको क्या करना है, इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, इस 3 बिंदी वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक कर देना। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, इस बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी देखिए पूरा हमारा ये दोबारा से ओपन हो गया और यहाँ पे देखिए आप सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो उसके पहले लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी भर्ती है वो है विज्ञापन संख्या ये। ठीक है, ये है। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे क्लिक करना। चलिए दोस्तों हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करें, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों का डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद मैं अभी आपको डिटेल में सबको दिखाऊंगा, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माझगांव डाक सी बिल्डर्स लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम। ठीक है, कर्मचारी पद में 3 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्त हेतु भर्ती यह अवधि अतिरिक्त 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमेशा ऐसे ही हुआ है, 3 वर्ष के लिए आपको संविदा पे रखा जाएगा, फिर 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ
क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे इंसान सैलरी को देख के बाहर काम करने जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए भर्ती ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे भर्तियाँ इस तरह, स्पेशल ग्रेड तो इस पर 22,000 से लेकर 83,180 रुपये तक। स्पेशल ग्रेड आप अगली आपकी जो है, ठीक है, इसके लिए 21,000 से लेकर 79,380 तक। स्किल ग्रेड के लिए आपका क्या है 18,000 से लेकर 68,120 तक। स्किल ग्रेड ये अगला जो आपका ये सेकंड हो गया फर्स्ट, तो इसके लिए कितना है 17,000 से लेकर 64,360 रुपया। सेमी स्किल ग्रेड थर्ड के लिए आपका 16,000 से लेकर 60,520 रुपया। और सेमी स्किल्ड ग्रेड IDA सेकंड के लिए आपका जो वेतन रखा गया वो रखा गया 13,200 से लेकर 49,910 रुपया। तो मैंने आपको इस तरह से दिखा दिया। अब आप किसके लिए एलिजिबल है उसके हिसाब से आपको सैलरी मैंने बता दी है। अब चलिए हम लोग चलते हैं भर्ती की तरफ, किन किन पदों के लिए यहाँ पे भर्ती है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपके पद हैं वो अलग अलग है। देखिए रेफ्रिजरेशन ये स्किल्ड वाले का है, जो मैंने भी पीछे बताया सैलरी, तो स्किल्ड वाले की सैलरी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए रेफ्रिजरेशन के 4 पोस्ट, ठीक है, कंप्रेसर अटेंडेंट के 6 पोस्ट, ब्रास फिनिशर के यहाँ पे 20 पोस्ट, कारपेंटर से अगर आपने कर रखा ITI वगैरह अप्रेंटिस वगैरह तो 38 पोस्ट, चीपर ग्राइंडर की 20 पोस्ट, कंपोजिट वेल्डर की 5 पोस्ट, डीजल क्रेन ऑपरेटर की 3 पोस्ट, डीजल कम मोटर मैकेनिक की 9 पोस्ट, ड्राइवर का यहाँ पे 1 पोस्ट। नीचे चलते हैं, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की 34 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन के लिए 140 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 45 पोस्ट, फीटर के लिए यहाँ पे 217 पोस्ट, गैस कटर के लिए 4 पोस्ट, मैकेनिस्ट के लिए 11 पोस्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, जो भी आपकी ट्रेड होगी मैकेनिस्ट के लिए हो गया 11 पोस्ट, मील राइट मैकेनिक को 14, पेंटर की हो गई 15, पाइप फिटर की हो गई 82, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर की हो गई 30। चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल वीडियो बने मैं सब बताऊँ। यूटिलिटी हैंड स्किल्ड की हो गई आपकी 22, हिंदी ट्रांसलेटर की 2, जूनियर क्वालिटी कंट्रोलर इंस्पेक्टर मैकेनिकल की 10, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की 3, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की 1, जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 32, और फार्माडिक्स की यहाँ पे 2, फार्मासिस्ट की यहाँ पे 1, प्लानर एस्टिमेटर की यहाँ पे 31 यानी कि 31। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल की 7, ठीक है, रेजर की यहाँ पे आपकी 75, सेफ्टी इंस्पेक्टर की 3, स्टोर कीपर की 13। ठीक है, अब देखिए सेमी स्किल्ड फर्स्ट, ठीक है, अभी वेतन पीछे बताया था उनकी, देखिए मारीन इंसुलेटर की 50, सेल मेकर की 1, यूटिलिटी हैंड की 70, सिक्योरिटी सेपो की 4। ठीक है, अब नीचे आते हैं, सेमी स्किल्ड थर्ड, यहाँ पे देखिए लंच डे क्रू की यहाँ पे 9। अब देखिए सेमी स्किल्ड सेकंड की क्या है, इंजन ड्राइवर एंड क्लास इंजन ड्राइवर की 2, फिर क्या है लंच इंजन क्रू की 2, फिर देखिए स्पेशल ग्रेड ID, तो इसके लिए लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर 1, मास्टर ईस्ट क्लास की 2। टोटल 1041 पोस्ट हो गई। अब इसमें आप किसके लिए एलिजिबल हैं वो आपको अपने हिसाब से देखना है। नीचे चलेंगे सीधा, तो यहाँ पे देखिए ये आपका दिया हुआ है रिजर्व वैकेंसी है, जो हैंडीकैप्टेड है ना, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, कई चीज़ों की बीमारी है, तो उनके लिए कुछ यहाँ पे भर्ती जो है आपकी रिजर्व रखी गई है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए आपका यहाँ पे जैसे रेफ्रिजरेशन मैकेनिक के लिए, तो यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपको इसमें चाहिए, ठीक है, और 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर देखिए कंप्रेसर अटेंडेंट की अगर बात करें, तो यहाँ पे देखिए कंप्रेसर अटेंडेंट इज़ नॉट ए डिजाइन ट्रेड अंडर अप्रेंटिसशिप, द कैंडिडेट हु है पास्ट NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन मिल राइट मैकेनिक और मैकेनिक टूल मेंटेनेंस वर्क, ये आप देख लीजिएगा, और 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए इसीलिए कहते हैं कि आप लोग अप्रेंटिस ज़रूर कर लें, जितने भी ITI वाले हैं वो बैठे ना रहें, क्योंकि अप्रेंटिस के बाद बहुत सी भर्ती आती हैं और परमानेंट भर्ती भी आती हैं। फिर से बता रहा हूँ, अब देखिए इसमें सभी नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप 1 साल का एक्सपीरियंस, कारपेंटर के लिए आपका सेम है, नेशनल अप्रेंटिसशिप 1 साल का एक्सपीरियंस, चीपर ग्राइंडर के लिए सेम है आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप 1 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है।
कंपोजिट वेल्डर के लिए अगर देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पास्ट नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ठीक है, 1 ईयर एक्सपीरियंस। डीजल क्रेन ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे देखिए डीजल क्रेन ऑपरेटर इज नॉट डिजाइन द ट्रेड, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 1 ईयर एक्सपीरियंस और नेशनल सर्टिफिकेट और प्लस ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, हैवी व्हीकल। डीजल कम मोटर मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिस और ये भी 1 साल का एक्सपीरियंस। अगर हम ड्राइवर की यहाँ पे बात करें तो देखिए पास्ट इंडियन आर्मी क्लास फर्स्ट एग्जामिनेशन और इक्वलेंट एग्जामिनेशन इन द नेवी आर एयर फोर्स हैज पुट इन लिस्ट 15 ईयर्स ऑफ सर्विस इन द आर्म फोर्स। तो यहाँ पे जो आपका आप किया है आर्मी में 15 साल भैया, और उसके पास वैलिड ड्राइवरी लाइसेंस है तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो सेम वही चीज़ है, आपका अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस, और उसके बाद आपका जो है MDL सी बिल्ड इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की अगर बात करें तो यहाँ पे पास्ट द नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, तो सिर्फ इसके लिए आपको आपका क्या होना चाहिए, सिर्फ आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, तो यहाँ पे देखिए नेशनल अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। लेकिन फिटर के लिए यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर हम बात करें आगे गैस कटर की तो देखिए नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 1 ईयर है आपके पास एक्सपीरियंस। मैकेनिस्ट की बात करें तो सेम है, 1 ईयर एक्सपीरियंस अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। मिलवेट राइट का भी सेम है आपका उसी तरह 1 ईयर एक्सपीरियंस और आपका सर्टिफिकेट। तो ये सभी के लिए देखिए नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और 1 ईयर जो है आपका जो है एक्सपीरियंस। पाइप फिटर के लिए सेम है, 1 ईयर एक्सपीरियंस और यहाँ पे जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप। फिर आपका स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर की बात करें तो यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप, 1 ईयर एक्सपीरियंस। यूटिलिटी हैंड स्किल्ड की बात करें तो आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप, 1 ईयर एक्सपीरियंस। फिर का हिंदी ट्रांसलेटर, देखिए हिंदी ट्रांसलेटर की आपका अगर बात करें तो फुल टाइम 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। उसके अलावा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ इंग्लिश एज सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, आपका ग्रेजुएशन लेवल में इंग्लिश हो, और फुल टाइम 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स विथ इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी एज सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल। अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी से कर रखा है और उसके बाद आपका 2 साल इंग्लिश है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी मीडियम इन एनी सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट मीडियम ऑफ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन अगर आपने हिंदी ले रखा है, ठीक है, और उसके साथ आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश ले रखा है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और उसके बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसफ़र करने का, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश। ओके, चलिए उसके बाद देखिए आगे बात करेंगे तो यहाँ डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी इंग्लिश वाइस वर्सा फ्रॉम NI, यहाँ पे देखिए डिजरेबल है, ठीक है, डिप्लोमा आपके पास, कंप्यूटर नॉलेज आपके पास भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए इंस्पेक्टर मैकेनिकल की बात करें तो मस्ट हैव फुल टाइम 3 ईयर्स डिप्लोमा, यानी कि पॉलिटेक्निक होना चाहिए, और यहाँ पे सी बिल्डिंग और मरीन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे देखिए इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिक की बात करें तो सेम वही चीज़ है, आपका मस्ट हैव कंप्लीट फुल टाइम 3 ईयर्स डिप्लोमा विथ पास इन इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये आपका जो है आपका पास होना चाहिए, ठीक है। नीचे चलते हैं और यहाँ पे देखिए अगले की बात करें, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इंस्पेक्टर NDT मस्ट हैव कंप्लीट फुल टाइम 3 ईयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये आपका इनमें से है। और मरीन इंजीनियरिंग इन एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये एग्ज़ाम करवाया जाता है, तो ये एग्ज़ाम आपको जो है क्वालिफाई होना चाहिए, ध्यान रखें। फिर यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की बात करें तो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे पैराडिसिस की बात करें तो यहाँ पे देखिए इनके पास पास डिप्लोमा डिग्री नर्सिंग ऑफ 3 ईयर्स डिप्लोमा आफ्टर 12, 12 के बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ पे डिग्री या डिप्लोमा चाहिए। और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेशन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और इक्वलेंट, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे फार्मासिस्ट की,
तो देखिए मस्ट है पास्ट आपका हाई स्कूल इंटर जो भी है। फिर डी फार्मा, बी फार्मा, एनी यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ डिस्पेंडिंग मेडिसिन फॉर 1 साल। तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 साल होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। तो इसके लिए फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लानर एस्टिमेटर की बात करें तो मस्ट है फुल टाइम 3 इयर्स 1 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो मतलब पॉलिटेक्निक आपका 3 इयर्स होना चाहिए। प्लानर एस्टिमेटर अगला है आपका, तो मस्ट है 3 इयर्स डिप्लोमा आपका होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक का हो गया, इलेक्ट्रिक ये आप देख लीजिएगा। रीजर के लिए सेम वही है, नेशनल सर्टिफिकेट आपका चाहिए। ट्रेड आपका रीगर होना चाहिए। सेफ्टी इंस्पेक्टर की बात करें तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए तो आपका 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, शिप बिल्डिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इनमें से कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करेंगे सेल मेकर। तो ये इस तरह से सारी भर्तियाँ हैं दोस्तों। तो लगभग मैंने जो है बता दिया है इस तरह से आपको, और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भर्ती बहुत ज़्यादा है और ये जो आपका है नोटिफिकेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने दिखा दिया है। आप सीधे नीचे चलेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सिलेक्शन किस बेस पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इज़ एन सितंबर 2022। अगर 1 से 2 साल है तो 10 नंबर दिया जाएगा, 2 से 3 साल है तो 12 नंबर, 3 से 4 साल है तो 14 नंबर, 4 से 5 साल है 16 नंबर, मोर देन 15-16 ईयर्स 18 नंबर, उसके ऊपर है तो 20 नंबर। ये आपको अलग से वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। डिजायर्ड एक्सपीरियंस के लिए ये आपका जो है आपके एग्ज़ाम में ऐड भी होगा, ठीक है। अब सीधा नीचे चलते हैं और बात करेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों सीधा सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर राइटन टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। नीचे चलते हैं। यहाँ पर राइटन टेस्ट होगा दोस्तों आपका 30 नंबर का वेटेज रहेगा, जो अभी मैंने बताया है। जो पोस्ट है आपकी एक्सपीरियंस से रिलेटेड 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस शिप बिल्डिंग के से आपका 20 नंबर और ट्रेड स्किल टेस्ट का 50 नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप 50 नंबर यहाँ से, 50 नंबर यहाँ से, क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये आपका रहेगा। टाइम यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देख लीजिए। पोस्ट फॉर विच राइटन टेस्ट इज नॉट कंडक्ट, सॉरी दोस्तों यहाँ पे टाइम नहीं है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे ये कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, सिर्फ एक्सपीरियंस का लिया जाएगा और स्किल टेस्ट का लिया जाएगा, क्लियर हो गया। और सीधा उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए सीधा ये आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। पेपर किस किस में होगा यहाँ पे दिया है। द ओनली एग्जाम फॉर द पोस्ट, इन चीज़ों के लिए पोस्ट में जो है आपका ऑनलाइन पेपर है, वरना जो है ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट सीधा यहाँ पे आपकी भर्ती हो जाएगी। तो डीजल का मोटर मैकेनिक, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन, क्यूसी इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर इलेक्ट्रीशियन, मिल राइट मैकेनिक, पैरामेडिक्स, फार्मासिस्ट, रीगर, सेफ्टी इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी, स्टोर कीपर विल बी कंडक्ट फॉर 30 मार्क्स एंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट वुड बी कन्वर्ट इनटू 50 मार्क्स। तो यहाँ पे आपका इतने लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा, बाकी जिसका यहाँ पे नहीं उसका ऑनलाइन एग्जाम दोस्तों नहीं होगा। तो ये इस तरह से आपका मैंने क्लियर सब कुछ बता दिया दोस्तों। आप लोग इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। फॉर्म जो है आपका वो 30 सितंबर तक भरा जा रहा है, क्लियर हो गया। तो आप जो है फॉर्म आपको कैसे भरना यहाँ पे साइड दी है। अगर आप नहीं भर पाते तो मुझे आप कमेंट करेंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो जानकारी थी मैंने जो ज़रूरी थी वो मैंने बता दी है। फिर भी अगर आप इसको डाउनलोड करके पढ़ना चाह रहे हैं लाइन बाय लाइन, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके दोस्तों आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं समाप्त करेंगे। समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। नीचे देख लीजिए किस भर्ती के लिए क्या सिलेबस है, यहाँ पे टोटल मिल जाएगा। तो अब कैसे फॉर्म भरना है सब कुछ यहाँ डिटेल में नीचे दोस्तों देखिए बताया गया है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप आसान तरीके से भर पाएंगे पूरा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने संपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मैंने दे दी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसे यूजफुल कंटेंट वीडियो से भर्ती से रिलेटेड अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।